शीर्षक गांधारी का विवाह और शकुनी का क्रोध, एक ऐसी कहानी जिसने महायुद्ध की नींव रख दी। ये कहानी केवल एक विवाह की नहीं है। ये कहानी है अपमान की, प्रतिशोध की और उस आग की जिसने पूरे आर्यावर्त को युद्ध में झोंक दिया। ये कथा शुरू होती है महान ग्रंथ महाभारत से, जहां एक बहन का विवाह एक भाई के हृदय में ऐसा तूफान पैदा करता है जो आगे चलकर विनाश का कारण बनता है। ये कहानी है राजकुमारी गांधारी की और उसके भाई षड्यंत्रों के स्वामी शकुनी की। पार्ट 1 गांधार की राजकुमारी। बहुत समय पहले उत्तर पश्चिम दिशा में एक समृद्ध राज्य था, गांधार। ये राज्य व्यापार, संस्कृति और राजनीति का केंद्र था। यहीं जन्मी थी राजा सुबल की पुत्री गांधारी। गांधारी बचपन से ही साध्वी स्वभाव की थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी, लेकिन उससे भी अधिक प्रसिद्ध थी उसकी बुद्धि और धर्मनिष्ठा। लोग कहते थे, ये कन्या केवल रानी नहीं बनेगी, ये इतिहास बदलेगी। उसका सबसे प्रिय भाई था शकुनी। शकुनी बचपन से ही अपनी बहन से अत्यंत प्रेम करता था। वो उसे केवल बहन नहीं, अपने राज्य की प्रतिष्ठा मानता था। वो हमेशा कहता था, मेरी बहन का विवाह किसी साधारण राजकुमार से नहीं होगा, वो केवल सबसे महान राजा की रानी बनेगी। शकुनी की आंखों में अपनी बहन के लिए गर्व था, और उस गर्व में छिपा था एक स्वाभिमान जो आगे चलकर क्रोध में बदलने वाला था। पार्ट 2 हस्तिनापुर से आया प्रस्ताव। एक दिन गांधार के राज दरबार में अचानक संदेश पहुंचा। ये संदेश था आर्यावर्त के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हस्तिनापुर से। दरबार में हलचल मच गई। संदेश लेकर आए थे स्वयं महान योद्धा भीष्म। राजा सुबल ने उनका सम्मान किया। भीष्म ने कहा, हस्तिनापुर के युवराज के लिए हम आपकी पुत्री का हाथ मांगने आए हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये कोई साधारण प्रस्ताव नहीं था, ये था साम्राज्य से जुड़ने का अवसर। लेकिन इस प्रस्ताव के साथ एक ऐसा सत्य भी था जिसे सुनकर सबकी सांसें थम गईं। पार्ट 3 छिपा हुआ सत्य। भीष्म ने शांत स्वर में कहा, जिससे हम गांधारी का विवाह चाहते हैं वो हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र हैं। राजा सुबल प्रसन्न हुए, पर अगला वाक्य बिजली बनकर गिरा, किंतु धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन है। दरबार स्तब्ध रह गया। राजा का चेहरा गंभीर हो गया। मंत्री एक दूसरे की ओर देखने लगे, और शकुनी, उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसके मन में एक ही विचार उठा, मेरी बहन एक अंधे राजकुमार से विवाह करेगी। पार्ट 4 राजनीतिक दबाव। राजा सुबल समझ चुके थे कि ये केवल विवाह प्रस्ताव नहीं है, ये राजनीतिक आदेश जैसा है। हस्तिनापुर को मना करना युद्ध को निमंत्रण देना था। गांधार एक समृद्ध राज्य था, पर हस्तिनापुर के सामने उसकी शक्ति सीमित थी। दरबार में चर्चा हुई। मंत्रियों ने कहा, यह विवाह राज्य के लिए लाभकारी है। राजा ने कहा, पर मेरी पुत्री का क्या? तभी शकुनी उठ खड़ा हुआ। उसने पहली बार दरबार में विरोध किया। उसकी आवाज में क्रोध था। क्या हम अपनी राजकुमारी को केवल राजनीति के लिए बलिदान कर देंगे? दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन निर्णय पहले ही हो चुका था। पार्ट 5 गांधारी का निर्णय। जब गांधारी को ये प्रस्ताव बताया गया, वो कुछ देर तक शांत रही। उसने पूछा, क्या ये राज्य के लिए आवश्यक है? राजा ने सिर झुका दिया। गांधारी मुस्कुराई। उसने कहा, यदि मेरा विवाह राज्य की रक्षा कर सकता है तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। सब उसकी महानता से अभिभूत थे, लेकिन शकुनी, उसका दिल टूट चुका था। उसे लगा, ये विवाह नहीं, उसकी बहन के साथ अन्याय है। पार्ट 6 शकुनी का क्रोध। शकुनी ने अपनी बहन से कहा, तुम्हें मजबूर किया जा रहा है। गांधारी बोली, नहीं भाई, मैं ये धर्म के लिए कर रही हूं। शकुनी की आंखों में आंसू थे, पर उसके शब्द आग बन चुके थे। धर्म या राजनीति का दबाव? उस दिन पहली बार शकुनी के मन में हस्तिनापुर के प्रति विष पैदा हुआ। पार्ट 7 विवाह से पहले की प्रतिज्ञा। जब विवाह का दिन आया, पूरे गांधार में उत्सव था। लेकिन उसी रात गांधारी ने एक निर्णय लिया जिसने इतिहास बदल दिया।
उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। सब चौंक गए। उसने कहा, जब मेरा पति संसार नहीं देख सकता तो मैं भी प्रकाश का अधिकार नहीं लूंगी। ये त्याग था या मौन विद्रोह, कोई नहीं जानता। लेकिन शकुनी समझ गया, उसकी बहन ने केवल विवाह नहीं किया, उसने अपने जीवन का प्रकाश त्याग दिया। पार्ट 8 क्रोध की शपथ। विवाह संपन्न हुआ। गांधारी हस्तिनापुर चली गई। सबने इसे महान त्याग कहा, लेकिन शकुनी के मन में कुछ और चल रहा था। उसने मन ही मन कहा, जिस राजसत्ता ने मेरी बहन का जीवन छीन लिया, मैं उसी राजसत्ता को भीतर से तोड़ दूंगा। यही वो क्षण था जब शकुनी केवल भाई नहीं रहा, वो बन गया प्रतिशोध का प्रतीक। पार्ट 9 हस्तिनापुर में प्रवेश। शकुनी अपनी बहन के साथ हस्तिनापुर पहुंचा। वहां उसका स्वागत हुआ, पर उसने उस स्वागत में भी राजनीति देखी। उसे लगा ये वही महल है जिसने उसकी बहन की आंखों से प्रकाश छीन लिया। और उसी दिन उसने तय कर लिया, मैं यहीं रहूंगा और इसी राजवंश को उसकी कमजोरियों से हराऊंगा। पार्ट 10 भविष्य की आर्ट। किसी ने उस समय नहीं सोचा था कि ये भाई का क्रोध आगे चलकर द्यूत सभा बनेगा, वनवास बनेगा और अंततः महायुद्ध बनेगा। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी अक्सर ऐसे ही छोटे निर्णयों से शुरू होती है। एक विवाह, एक पट्टी और एक भाई का क्रोध, यही थे महाभारत युद्ध के बीच। गांधारी का विवाह केवल एक राजनीतिक गठबंधन नहीं था, ये एक ऐसी घटना थी जिसने एक भाई के मन में आग जलाई, और वही आग पीढ़ियों तक जलती रही। कभी-कभी इतिहास युद्ध से नहीं शुरू होता, वो शुरू होता है एक अन्याय से।